एक समय की बात है। हिमालय की शांत तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में सिद्धार्थ नाम का एक युवा लड़का रहता था। सिद्धार्थ कोई साधारण बालक नहीं थे। उनमें जिज्ञासा की गहरी भावना और दयालु हृदय था, जो उन्हें अपने साथियों से अलग करता था। छोटी उम्र से ही सिद्धार्थ दुनिया में देखे जाने वाले दुखों से बहुत परेशान थे। वह अक्सर बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर जीवन के अर्थ पर विचार करते थे और मानवता को घेरने वाले दर्द और दुह को कम करने का रास्ता तलाशते थे। एक दिन जब सिद्धार्थ बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे, आनंद नाम के एक बुद्धिमान वृद्ध ऋषि उनके पास आए। आनंद ने सिद्धार्थ की सत्य और ज्ञान की खोज के बारे में सुना था और मार्गदर्शन देना चाहते थे। उन्होंने सिद्धार्थ को आंतरिक शांति के महत्व और सच्ची खुशी पाने के लिए भौतिक दुनिया से अलग होने की आवश्यकता के बारे में बताया। सिद्धार्थ ने आनंद की सलाह मानने का फैसला किया। उन्होंने अपने आलीशान महल, अपनी पत्नी और छोटे बेटे को छोड़कर अपना राजसी जीवन त्याग दिया। वह एक भटकते हुए तपस्वी बन गए, जो ग्रामीणों के अल्प प्रसाद पर जीवित रहे और विभिन्न शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त किया। वर्ष बीत गए और सिद्धार्थ की आत्मज्ञान की खोज जारी रही। उन्होंने ध्यान और आत्मत्याग के चरम रूपों का अभ्यास किया, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। एक दिन जब वह नदी के किनारे बैठा था, कमजोर और क्षीण एक युवा लड़की ने उसे चावल की खीर का कटोरा दिया। सिद्धार्थ ने विनम्र भेंट स्वीकार कर ली, यह महसूस करते हुए कि अत्यधिक तपस्या आत्मज्ञान का मार्ग नहीं था। उन्होंने एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने का निर्णय लिया, जिसे मध्य मार्ग के नाम से जाना जाता है, जिसमें संयम और सावधानी पर जोर दिया गया। सिद्धार्थ एक बार फिर बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान में लग गए। उसने कसम खाई कि जब तक उसे वह उत्तर नहीं मिल जाता जो वह चाहता है, तब तक वह नहीं उठेगा। जैसे ही सिद्धार्थ ने रात भर ध्यान किया, उन्हें गहन जागृति का अनुभव हुआ। उन्होंने समस्त जीवन के अंतर्संबंध को देखा और दुख की प्रकृति को समझा। आत्मज्ञान के इस क्षण ने उन्हें बुद्ध में बदल दिया, जिसका अर्थ है जागृत व्यक्ति। बुद्ध ने अपना शेष जीवन दूसरों को अपना नया ज्ञान सिखाने में बिताया। उन्होंने 4 आर्य सत्यों पर जोर दिया: दुख की वास्तविकता, दुख का कारण, दुख का अंत और दुख को समाप्त करने का मार्ग, जिसे अष्टांगिक मार्ग के रूप में जाना जाता है। बुद्ध की शिक्षाओं की बात दूर दूर तक फैल गई और उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई। उन्होंने लोगों को आंतरिक शांति और ज्ञानोदय की ओर मार्गदर्शन करते हुए करुणा, प्रेम और सचेतनता का उपदेश दिया। एक जिज्ञासु युवा लड़के से प्रबुद्ध बुद्ध तक सिद्धार्थ की यात्रा एक शाश्वत प्रेरणा के रूप में कार्य करती है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी का मार्ग सांसारिक धन में नहीं है, बल्कि पीड़ा की प्रकृति को समझने और जागरूकता और करुणा के माध्यम से आंतरिक शांति की तलाश करने में निहित है। यह हमें याद दिलाता है कि कोई भी समर्पण और आत्म खोज के माध्यम से अपने भीतर बुद्ध को जागृत कर सकता है और आत्मज्ञान का मार्ग पा सकता है।